नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार को जो करना था वो किया, सेना को जो काम दिया गया था उसने अंजाम तक भी पहुंचा दिया। जनता ने भी इस मिशन में एकजुट रहकर सेना और सरकार का भरपूर साथ दिया। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस विपक्ष ने अपना रोल ठीक से निभाया? यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष का कोई नेता कह रहा है कि युद्ध तो हुआ ही नहीं, कोई कह रहा है कि छुटपुट युद्ध हुआ है। और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल विमान गिरा डाले हैं, यह सरकार को सार्वजनिक कर देना चाहिए। यही सवाल कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी पूछा था, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने उन्हें अपना पोस्टर बॉय बना दिया था। सवाल है कि कांग्रेस देश के मूड को समझ नहीं पा रही है और इसके खिलाफ जा रही है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। तो स्वागत है आपके इस मेगा वीकेंड एडिशन में जनता जनार्दन के बीच। पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पीएम मोदी ने जो कहा वो किया, लेकिन विपक्ष का हाल देखिए। మన పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। यही सवाल राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता उठा चुके हैं। वो जो कहा उन्होंने सही कहा है। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। कांग्रेस का यह हाल तब है जब खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपने बुज़दिल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने यह कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान हमले की प्लानिंग बना रहा था। उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस ने वहां के एयरबेस को धुआं कर दिया। Before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. इस सियासत के बीच गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। इस बीच पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। वो खुद भी बहुत दुखी थे, मतलब उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। उन्होंने पापा के पास जाके उनके ऊपर कंधे पे हाथ रख के बोला कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वो बहुत दुखी थे वो इस घटना से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर क्या कांग्रेस की सियासी ताकत बढ़ जाएगी? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो चलिए आपको अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। सोमनाथ भारती हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के। अनिल यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड के। तो एक सीनियर पैनल हमारे साथ है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत गौरव भाटिया आपसे। तो रेवंत रेड्डी आपसे पूछ रहे हैं कितने राफेल गिरे,
बताएंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बब्बर हैं जो देश के लिए गब्बर है। कोई अन्यथा ना ले, लेकिन अगली बार जब राफेल भारत की सीमा से रह के पाकिस्तान में 200 किलोमीटर अंदर ठोकेंगे ना पाकिस्तान को, तो सुनिश्चित करेंगे आगे एक राफेल पे बांध के राहुल गांधी को और एक राफेल पे रेवंत रेड्डी को लगा दे वहां पे। और जब मिसाइल जाएगा तो राहुल भैया कहेंगे हाय जान चली गई, वहां क्या हो रहा है, क्योंकि अपने टाइम पे बोलिए, अब अपने कोई टाइम पे गलत बात नहीं है। वो आप हवाई जहाज पे, आप लड़ाकू विमान पे बिठाने के आप हत्या करने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये लोकतंत्र है। आप राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि हम लड़ाकू विमान पर उनको बांध के भेजेंगे। एक मुख्यमंत्री को आप मारने की साजिश की बात कर रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री को, आप नेता प्रतिपक्ष को मारने की बात कर रहे हैं। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। अनिल यादव जी आपने अपनी बात को रखा। बहुत अच्छा इंटरवेंशन था, बिल्कुल लगा राहुल गांधी ने लिख के भैया को दिया है, काम नहीं आया, फुस हो गया, जैसे वहां गजनी हो जाते पाकिस्तान के। बड़ी बड़ी बातें कर दी बीच में ही टोक के, मैं आया हूं कुछ तो बोलूंगा ही, टोकूंगा ही राहुल गांधी, वरना डांटेंगे। नेता को हमने कहा बांध देंगे तो कितना दर्द हुआ, देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा कर दिया, कुछ नहीं हुआ क्या? तब दर्द नहीं हुआ? भारत की जनता थूकती है ऐसी कांग्रेस पे जो देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा करते हैं। और बीच में बोलने से पहले सुन लो, अगर खाता ना बही, देश की सेना जो कहे वही सही, ये मूल मंत्र है भारतीय नागरिकों का और हमारा। क्यों पूछते हैं रेवंत रेड्डी कितने लड़ाकू जो है विमान हमारे गिरे हैं? कभी ये पूछा है? 11 बेस जो है एयर के पाकिस्तान के नष्ट हो गए, कितने वहां पे लोग मरे हैं? 100 आतंकी हमने ढेर किए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 एयरबेस ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड ढेर हुए। एक ट्वीट अगर राहुल गांधी का हो कि ये बहुत पर उन्होंने फोन किया था। जी हाँ, नहीं किया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर भी आता हूं। क्या आपको लगता है ये सब रफेल का मुद्दा उठाकर, एक तो रफेल से जो कांग्रेस की का अनकंडीशनल लव है, प्यार है, क्योंकि आप मोहब्बत की दुकान है, रफेल से जो आपका अनकंडीशनल लव है वो छुपाए नहीं छुपता। रफेल कितने गिरे, क्या हुआ, पाकिस्तान भी ये जानना चाह रहा है, कांग्रेस भी ये जानना चाह रही है, क्यों? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए राजनीतिक लोग जब डिबेट पे आते हैं तो सामने जनता और जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो चाहते हैं कि कॉमेडी ना हो, कुछ काम की बात निकले जिनसे उन्हें वाकई में हकीकत क्या है उसके बारे में पता चले। मैं समझता हूं जब सीरियस बातें हो रही है और खासकर जब देश की बात हो रही हो तो ये सब बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि इसको उठा के राफेल पे बिठा के भेज देंगे। आपको इनके एक नेता हैं, उनका नाम है विजय शाह, बड़े मजबूत नेता हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उन्होंने पता है क्या कहा? सोफिया कुरैशी को कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है। आप मुझे बताइए कैसे ऐसे आदमी को भेजना चाहिए राफेल पे बिठा के? नहीं भेजना चाहिए। जो हमारी बहन को, जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, जिसने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। एक और नेता है जगदीश देवड़ा, बीजेपी का नेता विजय शाह को डिफेंड नहीं कर रहा। सुन तो लीजिए भाई साहब, आप देखिए, आपने 3 मिनट आपने गौरव भाटिया जी को बोलने दिया। अनिल यादव जी, मेरा बहुत सप्रेम आपको सवाल है, मेरा सवाल सीधे सीधे वो है, विजय शाह को बीजेपी ने डिफेंड नहीं करा, लेकिन राहुल गांधी को, रेवंत रेड्डी को आप डिफेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो ये कहा कि सेना को नरेंद्र मोदी जी के चरणों पे बैठकर धन्यवाद करना चाहिए, और एक नेता ने, एक भाजपा के विधायक हैं रणवीर पठानिया, वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स के जो जवान है वो सो रहे थे, सिंदूर जब ऑपरेशन हो रहा था तो वो सो रहे थे और वो उनको नालायक बताया। अब मुझे बताइए, इस तरह के बयान पर ये सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि कॉमेडी, तो भारतीय राजनीति में कॉमेडी का तड़का है और कोई नहीं, सोनिया का लड़का है। कौन है सब जानते हैं। कॉमेडी क्या होती है? पार्लियामेंट में बैठ के, लोकतंत्र का मंदिर है, हवाई चुम्बन देते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कौन है वो? कॉमेडी का तड़का राहुल गांधी। और कौन आंख मारता है वहां पे? कौन बैठता है वहां आंख मारता है? कॉमेडी का तड़का। और तीसरी बात, कौन जाके देश के प्रधानमंत्री को गले लग जाता है संसद के अंदर? ये होता है कॉमेडी का तड़का। और सुनिए, वो गले लग रहे हैं, रफेल पे बांध के बैठ रहे हैं। मैं रफेल में नहीं, मैं पुनः कहूंगा, जो सेना से सवाल पूछेगा प्रमाण दो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में पूछा था, रफेल पे ही बांध के ऊपर से दिखाना चाहिए कि ये है हमारी वीर सेना की क्षमता, और बार बार करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है, जैसा मैंने कहा, खाता ना भाई, जो सेना का है वो सही। मनोबल की बात करते हैं ये लोग। ये देखिए रफेल, इनको दर्द होता है, ये रफेल का खिलौना बना के उस पे मिर्ची नींबू टांग के और रफेल का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर जब रफेल चला
तो पाकिस्तान थर-थर कांपा। और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। अगर भारी क्षति पाकिस्तान को होती है तो इधर राहुल गांधी क्यों वहां थर-थर यहां टर-टर क्यों होता है? आप बताइए मुझे। होना चाहिए क्या? विवेक श्रीवास्तव, मैं आता हूं विवेक कि नहीं राहुल गांधी को? आप लोग रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने विपक्ष की राजनीति को डिरेल कर दिया है? क्योंकि राहुल गांधी की बात से समाजवादी पार्टी भी एग्री नहीं है, आम आदमी पार्टी भी एग्री नहीं है। मैं ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जी देखिए, मेरे हिसाब से रफेल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमारे मुल्क में रहा है। उसके परचेजेस क्या पूछना चाहिए? नहीं, आप सुन लीजिए, मैं इसके बैकग्राउंड पे आप आइए। सबसे पहली चीज, रफेल एक कंट्रोवर्सी में रहा है। उसकी प्राइसिंग हमारे हिसाब से ओवर प्राइस तरीके से आपने खरीदा। हमने बहुत ऑब्जेक्शंस डाले, कोर्ट में मामला भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बिल्कुल सही, मैं मान रहा हूं क्या आपको, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस वॉर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ये फैला रहा था कि कुछ रफेल मार के गिराए गए, जिसकी वजह से सुनिए पाकिस्तान का मीडिया फैला रहा था। नहीं, आप सुनिए पहले पूरी बात। एक मिनट, एयर मार्शल AK भारती जी ने, एक विद्वान पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा रफेल गिरे कि नहीं। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कॉम्बैट सिनेरियो है और हम उत्तर नहीं देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बोला। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट में कुछ तो हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया तो ये भी बता रहा था। इंटरनेशनल मीडिया का कहना था रफेल गिरे, परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं रही, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर क्रैश हो रहे थे। आपके एयर मार्शल क्या कह रहे हैं ये बताइए। और जब शेयर्स के प्राइसेस को कंपेयर किया गया उन इक्विपमेंट सप्लायर्स थे जो चाइना और अन्य देशों के थे, सेना पे तो हर चीज देखिए, हम भावनाओं में जाकर नाम, ठीक है, मैं भारतीय हूं, बिल्कुल सुनिए, अब हम मैं भारतीय, आम आदमी पार्टी भी भावनाओं में? नहीं, अब मैं भारतीय हूं, मेरी भावनाएं हैं, मेरी सेना के साथ हैं, लेकिन आप युद्ध लड़ रहे हैं, एक टेक्निकल वॉरफेयर है। हमने क्या माल खरीदा, उसने क्या माल खरीदा, किसका माल बेहतर था, आगे हमें क्या बनाना है, तो इसे प्रश्न ना पूछे ना। अरे पाकिस्तान का माल उड़ा है और अगर पूछ लिया तो शक कर रहे हो। ये क्या मतलब हुआ? आप तो UPA 1 का हिस्सा थे। 10 साल रफेल नहीं आए, कमीशन खोरी कर रहे थे, तब क्यों नहीं सवाल पूछा? तब क्यों नहीं सवाल पूछा? 10 साल एक भी जेके यहाँ भारत है, तब नहीं सवाल पूछा। आप सवाल पूछेंगे, बताइए। आप अब आए जो हैं, बात पूछने लायक है वो पूछिए ना। वो भी पूछेंगे और आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में लेकर के कि परफॉर्मेंस क्या थी। ये नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आप बात कर रहे थे अभी, गौरव भाई। एक सेकंड। नहीं विवेक, क्या आम आदमी पार्टी भी बात कह रही है कि रफेल कितने गिरे पूछना लाजमी नहीं था? क्या गलत कह रही है? ठीक है, वो उनकी अपनी नहीं, क्या गलत कह रही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो वही पूछना चाहिए। क्यों ना पूछें? सोमनाथ भारती जी, क्या आपको लगता है ऑब्सेशन रफेल का जो है कांग्रेस पार्टी को, वो विपक्ष को डिरेल कर रहा है? देखिए, जो कुछ भी अभी तक मैं सुन रहा हूं और पिछले कई दिनों सुन रहा हूं, बड़ा दुख होता है कि ऐसी बातें जो कि देश की सेना को डिमोरलाइज करे, जो देश को एक गलत अंदाज में दिखाए, उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछें, खुले रूप में पूछें, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप LOP हैं, देश के माने नेता, आप जाकर के सरकार से बात करिए, पता करिए, इंटरनली बात करिए अगर आपको कुछ कंसर्न है। लेकिन पब्लिकली आप इस प्रकार की बातें पूछेंगे तो देश की मान को ठेस पहुंचती है, नंबर 1। नंबर 2, जब युद्ध का माहौल हो और पाकिस्तान जैसा विद्दी देश, हम सबको पूरा, जितने यहां लोग बैठे सब मेरी बात से सहमत होंगे, इस बार हम सबको लग रहा था कि पाकिस्तान तो गया, POK तो आ जाएगा इस बार। गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताइए। पूरा देश इस बात को लेकर के हर तरह से उत्साहित था कि जो 78 साल की जो मुसीबत है पाकिस्तान, इसको लेकर के पूरा देश तंग रहता है बार बार। इस बार POK आ जाएगा और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि धरती के मैप से मिट जाएगा। लेकिन ये हो नहीं पाया, इसलिए हम सबको उस बात का दुख है। बिल्कुल ये और इसलिए मैं हाथ जोड़ के फिर आता हूं, मैं फिर, क्योंकि मुद्दा आज का ये है, क्या देशभक्ति सियासत में अटक गई है? अब रेवंत रेड्डी भी कह रहे हैं कितने रफेल गिरे। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स कांग्रेस को तो डुबाएगी ही, क्या विपक्ष को भी नुकसान पहुंचाएगी? मेरा सवाल सीधा है। मैं तो इस बात, बिहार में राजद परेशान है। आम आदमी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला इस बात को कहा है, चाहे वो कांग्रेस बोले या बीजेपी बोले, ऐसा वो स्टेटमेंट जो देश की सेना को गलत दिखाएगी, देश की सेना को डिमोरलाइज करेगी,
भारत को गलत दिखाएगी, उसके साथ हम नहीं हैं। ओके, ये डिमोरलाइज कर रहे हैं भारतीय सेना को। आम आदमी पार्टी भी ये बात मानती है, आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं भारतीय सेना को। देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, लेकिन हम साथ में सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी कूटनीतिक स्तर पे रफाल के मामले सुन तो लीजिए ना भाई साहब, ऐसे हर सेकंड बोलेंगे। बोलिए। कूटनीतिक मामलों में आपकी कैसे इतनी बेइज्जती हुई? भारत के इतिहास में आज तक किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं कि हमसे पूछ ले कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप 8 बार कह चुके हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी आम तरह का प्रचार कर रहे हैं, रोज रैलियों में जाते हैं, कहते क्यों नहीं है कि ट्रंप तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई भारत का युद्ध रुकवाने की? तुम्हारी हैसियत नहीं है, भारत अपनी मर्जी से काम करता है, हम स्वतंत्र देश हैं। तो ये अगर आप में मादा होता तो हम तालियां बजाते। लेकिन एक छोटा सा और जवाब दूंगा, क्योंकि आपने कहा कि राजनीति जो है, आपने कहा कि देशभक्ति जो है राजनीति में डूब रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बड़ा दुखद है। और क्यों डूब रही है? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं तो उनके पोस्टर जो लग रखे हैं सेना की ड्रेस में लग रखे हैं। बताइए, आप सेना के नाम पर भी अब आप राजनीति करिएगा, वहां भी वोट मांगेंगे। सेना की ड्रेस पहनना गलत है? सुनिए, रेलवे के टिकट पे सेना की ड्रेस पहनना गलत है? साहब सुन तो लीजिए, वोट मांगना गलत है बिल्कुल। रैलियों में जाना और वोट मांगना, आपके पोस्टर जो है जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के काम पर वोट मांगिए, सेना के नाम पर वोट मत मांगिए। और जब सिंदूर रेलवे ने सुन लीजिए मेरी बात, रेलवे ने टिकट जारी कराया। आज जब रेलवे का टिकट आता है तो वहां पर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लिखा होता है और फोटो मोदी जी की लिखी होती है, डली हुई होती है। अच्छा, ये बताइए इस बात पे देखिए जो कह रहे हैं जी बिल्कुल आपको बता रहा हूं। लेकिन 1971 का युद्ध पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा ने कराए। इंदिरा जी के स्वर्गवास के इतने सालों बाद तक आप यही गाते हैं, यही गाते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी की रिजीम में हुआ है तो मोदी को ही क्रेडिट जाएगा ना? भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर में यदि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए होंगे तो हम भी क्रेडिट के तालियां बजाएंगे। देखिए क्या हो गया, हम मोदी को क्रेडिट इसलिए नहीं देंगे, सीज फायर ट्रंप से करवा के आए हो। ओके, जवाब आपने तोड़ते घुसते पाकिस्तान में, लाते पियो के क्यों नहीं लाए? 10 साल से यहाँ बेवकूफ बना रखा है, तोड़ देंगे पाकिस्तान को। शांति मुझे डर है आप रावलपिंडी ना पहुंच जाए। ध्यान से, ओके, सोमनाथ भारती जी मैं आपको बताऊंगा आराम से। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, देखिए मुझे डर यह था कि यहां से निकलते रावलपिंडी की तरफ न निकल ले, लेकिन मैं फिर आपके पास आ रहा हूं चर्चा के ऊपर। लेकिन ये पॉलिटिक्स एनडीए कर रहा है। बिहार में पोस्टर है प्रधानमंत्री के आर्मी के कपड़ों के अंदर, उसको लेकर कांग्रेस का और राजद का बड़ा ऑब्जेक्शन है। अमिश देवगन जी, मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से सबको सुन रहा था जी। उम्मीद है कि ना विवेक टोकेंगे ना अनिल जी टोकेंगे। 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पहला तो ये साफ है कि जो भी लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सियासत कर रहे हैं जारी, जनता बताएगी उनको, पड़ेगा आने वाले समय में बहुत भारी। दूसरा पॉइंट, अभी मुझे इन लोग को देख के लग रहा था कि जो रफाल ने मिसाइल दागे होंगे और जो हमारी टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के एयरबेस और 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए होंगे, उसका कुछ तिनका गिर के इनके गले में फंस गया। ये ऑपरेशन सिंदूर को ना निगल पा रहे, ना उसकी तारीफ कर पा रहे, ये ना मुस्कुरा पा रहे, ना रो पा रहे। ऐसा ये क्यों कर रहे? क्योंकि आतंकवाद का शिकार भारत पिछले 1990 से है। मैं इंदिरा गांधी को आज भी सलाम करता हूं, चाहे वो पंजाब के आतंकवाद की समस्या के लिए उनको जान देना पड़ा और 71 की लड़ाई में उन्होंने बांट दिया भारत, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को बांट दिया, अमेरिका से नहीं डरी वो। मैं इनके लिए सलाम करता हूं और उस समय पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को सलाम करता था और आज फिर करता हूं। लेकिन जब उसके बाद के तमाम प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह रहे, राजीव गांधी साहब रहे, नरसिम्हा राव साहब रहे, भारत में एक से एक हमले हुए और ये बस रोज कहते थे हमने कड़ी निंदा कर दी है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। 2008 में जब 177 आदमी मुंबई के सड़कों पर लहू की समय मार दिया गया, उस समय देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा लाल लश्कर के साथ और कहता क्या, आई एम हियर टू शेयर द ग्रीफ, इट इज सो हॉरिबल। ये मजाक चल रहा था। देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना कमजोर कूटनीति। ये मैंने क्या कहा था शुरू में, मैं क्या कहा था मैंने शुरू में, ठीक है बोलेंगे नहीं, 1 मिनट 40 सेकंड में 10 सेकंड में। ओके, बोलिए। मैंने बहुत ध्यान से सबको सुना कि 2008 का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कि सारे लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं दिया। पहली बार उड़ी के बाद और जो पुलवामा में हुआ, पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बालाकोट। फिर मैं क्या कर रहा हूं,
ये तरीका ठीक नहीं है ना। वो कह रहे हैं हमारे टाइम में भी अरे रुक 6 जाइए strikes ना, हुए मैं थे। आता, मैं सारे Surgical पॉइंट का strikes जवाब हुए दे दूंगा, मुझे सब याद है भाई साहब, आपके पूरे इतिहास याद है। तो प्रधानमंत्री महोदय का ने भारत का मस्तक ऊंचा उठाया और देश का भरोसा इस प्रधानमंत्री पे बढ़ा कि यह सैन्य ताकत पर फैसले ले सकता है। इस बार उन्होंने गजब का फैसला लिया कि भारत ने पहली बार इतिहास में, 70 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान घुस के मारा। अब विपक्ष को लगा ये प्रधानमंत्री तो बहुत ताकतवर है, अब क्या करे? क्यों? कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है अमिश देवगन जी, कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है। मैं रुक जाइए, कोई बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिसके राहुल गांधी हिस्से हैं। राहुल गांधी हिस्सा है। राहुल ओके, गांधी ओके, ओके। हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति रफाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने मारा एक चाटा जोर से, गेट आउट, दिस डील इज कंप्लीटली फेयर एंड ऑनेस्ट। उसके बाद घूम घूम के चोर चोर कहने लगे प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को बुला के फिर डांटा। कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिसमें रफाल के शेयर को गिराने की और इधर जो चाइना का शेयर है ना JF-17 का, उसको बढ़ाने की थी। सबसे बड़ा सवाल जो भाजपा की तरफ जाता है, बिहार का चुनाव मान लीजिए हो रहा है। अब बिहार के चुनाव में बिहार की समस्याओं का कोई चर्चा नहीं कर रहा। भाई बिहार को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार चाहिए। वहां पे चर्चा क्या हो रही है कि हमने इसको मारा, हमने, अरे भाई तो सेना ने कर लिया। सेना को भारतीयों के जो एहसान रहा है सेना का भारतीयों के ऊपर, उसके लिए हम ताउम्र उनके रहेंगे। लेकिन बिहार के चुनाव में या लोकल चुनावों में सेना के पराक्रम के ऊपर अब वोट मांगे, यह भी शोभा नहीं देता। जी जी। तो मुझे लगता है इस वक्त पूरा भारत सेना के साथ है। लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं भाजपा के द्वारा, एक कह रहे हैं कि भैया पहलगाम में बहनें ही रक्षा कर लेती अपने आप, क्या जरूरत थी सेना की। एक कह रहे हैं भैया डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं कि जी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। पर कोई बीजेपी का नेता उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं। विजय साहब ने जेल नहीं गए, विजय साहब जेल नहीं गए, विजय शाह जेल क्यों नहीं गए? ओके, विजय शाह जेल क्यों नहीं गए? गौरव भाटिया, अब कांग्रेस और राजद कह रही हैं कि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खेल रही है, और आम आदमी पार्टी भी यही बात बोल रही है। अब मैं सबकी बातों को उत्तर दे दूंगा, बड़ी शांति से मैंने सुना। सबसे पहले देखिए, आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए वहां से एकदम से आवाज आई थी, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमने भी करी थी। अच्छा भैया कितनी करी थी ये पूछा जाए? 6 बताया उन्होंने। 6? अच्छा चलिए, अब बीच में ना बोले, क्योंकि पहले सेना के नाम अभी इन्होंने बोला और मेरे छोटे भाई हैं, मैं सम्मान दे रहा हूँ। 6 करी थी, यही बोला ना बच्चों, सबने देखा। चलिए, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी राजीव शुक्ला 6, राहुल गांधी कहते हैं 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, मणिशंकर अय्यर कहते हैं 4, अरे सुरजेवाला कहते हैं 3, खड़गे जी कहते हैं 3 और सिद्धारमैया कहते हैं 10 से 12। अब बताइए किसकी बात का यकीन करें? इसीलिए कह रहे हैं जो चोर होता है वो चोरी से नहीं जाता, झूठा झूठ से नहीं जाता, झूठ बोलते रहेंगे और हम लोग पकड़ते रहेंगे, यही काम है। लेकिन अब सत्य क्या? शांति, उनको भी 10 सेकंड दे दीजिए भैया, घबरा क्यों रहे हो? अभी आपका भी पर्दा जो है हम लोग देखिए, अब सच्चाई जानने का हक है जनता को। सच्चाई कौन बताएगा? भाजपा का प्रवक्ता। डीजीएमओ का आरटीआई का उत्तर, प्रश्न क्या है, कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 2004 से 2014 तक? तो उत्तर आता है सितंबर 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। अनिल यादव, 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सेना ने इतना शौर्य का काम किया था, जरा इनको भी बता देते, कैमरे के उस पार जनता को भी बता देते कि इतना बड़ा शौर्य का काम किया था, छुपाया क्यों? अगर करा था तो 6 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस की सरकार में हुई, तो किस डीजीएमओ ने कब अनाउंस करा था? बताइए सार्वजनिक तौर पर। देखिए, मैं समझता हूं कि पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पूरी डिबेट में मैंने जितनी बार मौका मिला, मैंने हर बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व है, हमारी सेना पे गर्व है। लेकिन क्योंकि सेना को ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ देते हैं जिससे कि इन्हें कोई जवाब ना देना पड़ जाए और हमसे सवाल पूछने लगते हैं। मैं आपने कहा कि भाई आपका, तो आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है, जो भी पूछे, हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है। आपने कहा कि आपका खून सफेद क्यों हो गया था? मैं कहता हूं खून सफेद निश्चित तौर पर होगा जब हमारे 26 लोग पहलगांव में मारे जाएंगे
उन जो बहनें गई थी उनका सुहाग उजाड़ दिया गया, और उनके मंत्री कहते हैं कि ये जो औरत थी ये बहादुर नहीं थी, नहीं तो इतने लोग मरते नहीं। तो निश्चित तौर पर हमारा खून सफेद होगा जब जो साजिया जो सोफिया कुरैशी हैं उनके परिवार वालों को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी पे फूल डलवाए जाएंगे जिससे कि इनका पीआर बढ़िया हो, तो हमारा खून सफेद होगा। उनके परिवार को जबरदस्ती किसी ने बुलाया होगा? अरे भाई साहब, डीएम जब जाएंगे, जब डीएम निमंत्रण देंगे तो आएगा ही आएगा आदमी, जाहिर सी बात है। और इसमें क्या है, मैं ये कह रहा हूं आपको सेना की परिवार से सेना की प्रधानमंत्री डाले डलवाने हैं तो सोफिया कुरैशी पर डलवाइए ना। आपको कार्रवाई करनी है तो मंत्री पे करिए जो उस बच्ची को आतंकवादी कह रहा है। डाली होगी। आपने कितनी बार घर के बच्चे डाल के घूमते हैं, सेना की मरता आर्मी पैंट देश के युवा डाल के घूमते हैं, सेना की वर्दी डालने में आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है कि सोफिया कुरैशी का परिवार क्यों हो रहा है? आपको दिक्कत हर तरीके से है। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव जी से है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बेनकाब करने के लिए अपने भारतीय की जितनी पार्टी हैं उनके प्रतिनिधि डेलीगेशन 32 देशों की यात्रा पे गए, जिसमें शशि थरूर जी भी थे आपकी पार्टी से, आनंद शर्मा जी भी थे, मनीष तिवारी जी भी थे। और शशि थरूर जी ने भी जो है पूरे पाकिस्तान के बेनकाब किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, जो है जिसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को ये नागवार गुजरा। आपने अनिल यादव को शशि थरूर और उदित राज में, अरे हम चाहते हैं। मैं सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा बोल रहे हैं क्या पाकिस्तान को बेनकाब करना क्या गलत बात है क्या ये जो है? ओके, ये देखिए, अगर ये आप इसका जवाब देना चाहे तो दीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि आप प्रवक्ता बने रहें। उदित राज शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच में आप ना फंस जाए कहीं। नहीं, मैं तो भाई साहब को शायद जानकारी नहीं है, बात सिर्फ इतनी थी। पहले तो ये बता दूं कि हमारी शशि थरूर को गाली क्यों दे रही है कांग्रेस? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, मुझे बोलने से पहले ही टोक देते बोलिए हैं। ना, गाली क्यों दे रही है कांग्रेस? कांग्रेस से इतना डरते हैं? अरे कांग्रेस से क्यों डरेंगे भाई? अरे सुन लीजिए भाई साहब, हमारी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। हम कांग्रेस से डरते हैं, पता नहीं हम भाई देश साहब, के लिए लड़ते हैं अब और देश के लिए लड़ेंगे। अब रहने दीजिए भाई साहब, अब मैं जवाब दे देता हूँ। कोई लोग हंस भी रहे होंगे, खैर अच्छा मैं जवाब दे देता हूँ आपको। भाई साहब देखिए क्या होता है ना, जब हम पे जानकारी का अभाव होता है ना तो हम ऐसी बातें करते हैं। शशि थरूर जी ने जो बात करी थी ना, उन्होंने बात जो है आधी करी थी। खुद उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, और बाद में उन्होंने ही ट्वीट करके माना भी। उन्होंने कहा कि मेरी बात को गलत तरीके से लिया था, वो सॉर्टेड हो गया। तो हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हम उनसे लड़ रहे थे या उनसे कह रहे थे, कोई गाली नहीं दी है। वो आधी बात की थी। अरे भाई आधी बात कर रहे थे, हमने कहा कि पूरी बात करिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, उन्होंने आधी बात करी थी, उन्होंने सिर्फ मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया था। हमने कांग्रेस समूचे विपक्ष को निपटा रही है क्या? देखिए, ओके शशि थरूर जी आज कांग्रेस की एक मुसीबत बन गए। नहीं कोई जी कांग्रेस निकाल नहीं सकती, कोई मुसीबत नहीं है। और आज शशि थरूर जिस प्रकार से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राहुल गांधी और देखिए राहुल गांधी जी जो है जिन्होंने सवाल किया, हम लोगों ने देखा। मुसीबत है। लेकिन आज क्या है कि जो देश में एक माहौल बना पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे उस बात का बहुत मलाल रहेगा कि पीओके अपने पास नहीं आ सकते। देखिए मेरे पास एक न्यूज आइटम है, चीन की 7 फुटवेयर कंपनियां यूपी में करेंगी निवेश, 2500 करोड़। ठीक है जी। अब ये चीन जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है भारत के विरोध में, अब वो यहां करेगा निवेश, उसको देंगे परमिशन। ये क्या देशभक्ति हुई? ये क्या राष्ट्रभक्ति हुई? तो यहां पे तो सवाल पूछेंगे गौरव भाई से, गौरव भाई चीन का निवेश अगर हम यहां करवाएंगे और उस पैसे को कमा करके चीन पाकिस्तान को हथियार देगा जो हमारे बहनों का सुहाग उजाड़ेगा, ये तो बात जमी नहीं। मैं उत्तर दे इस बात से भारत राजी नहीं हो सकता। जवाब गौरव भाटिया जवाब। देखिए, आम आदमी पार्टी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को धोखेबाज कहेगी ना भाई साहब, ये भी बात जमी नहीं। तो अरे अब सुनिए, इसका जवाब दीजिए। अरे सुनिए, मैं दूंगा इसका जवाब अब दूंगा। ये आम आदमी पार्टी के हैंडल से ट्वीट होता है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री धोखेबाज है। कहां दिखाई किधर है? मैं अभी दिखाऊंगा और इस डिबेट में ही दिखाऊंगा और माफी मांगेंगे। फिर आप माफी मांगे, मैं दिखाऊंगा। दिखा दो दीजिए। माफी मांगेंगे, मैंने देखा ही नहीं। माफी मांगेंगे, जनता गवाह है, जनता गवाह, अग्नि है हमारी, चीन पे जला देगी, जला देगी। चीन पे चीन पे भी जवाब दीजिएगा। चीन अगर इतना बड़ा हमारा नुकसान कर रहा है तो उसका निवेश, मैं उस पे भी देना चाहता हूं। उसका निवेश क्यों? हाँ मैं बता रहा हूं, चीन
अभी ये कह रहे थे जूते की कंपनियों में उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हैं। ऐसा 1 रुपया ना भारत में आएगा ना उत्तर प्रदेश में आएगा जो हमारे शत्रु देश से होगा। सुनिए, गवर्नमेंट के अभी ट्वीट से है। अब मैं बीच में बोला नहीं था, अगर आप बोलना चाहते आप तय करेंगे रूल, बीच में बोलना है। यूपी सरकार के ट्वीट से बताइए। शांत करिए, ये वो तस्वीर है, अग्नि परीक्षा में जल गए, अब माफी मांगिए, लीजिए धोखेबाज, ये देखिए लेके आया था, इसीलिए देखिए उनके भी आप कई नेता हैं, उनके बात को हल्की मत करिए, बात को हल्की मत करिए। आपने मैंने क्या लिखा है, वो लिखा तो है वो, ये लिखा। अरे पीओके का छोड़ा मौका, ये दे दो, मोदी का देश को धोखा, ही तो बोला। अगर धोखेबाज मोदी जी को भाई जो सोमनाथ भाई आपके देश के प्रधानमंत्री धोखेबाज है, माननीय आपके रक्षा मंत्री धोखेबाज है। ठीक है, जवाब दीजिए सोमनाथ भारती, क्या देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री धोखेबाज? एक सेकंड, देखिए ये सवाल आपके लिए है। आपने दिल्ली में भी पोस्टर लगाया था धोखेबाज का, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री और देश का रक्षा मंत्री धोखेबाज है। आपको लगता है, क्या आपको लगता नहीं ये पॉलिटिकल डिबैकल था आप लोगों का? अमीश जी देखिए, जिस प्रकार का 10 सेकंड जिस प्रकार की इच्छा शक्ति पूरे भारतीयों की थी इस वक्त, उस पे तो पानी फेरा गया है, धोखेबाज है। और सुनिए, पीओके एक सेकंड बात कर, गौरव जी, सोमनाथ जी की बारी है। पीओके के बारे में माननीय मिश्रा जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट में कि पीओके मिलने वाला था और कांग्रेस ने सीज फायर कर दिया। आज क्या किया आपने? आज आपने वही किया। ठीक है, धोखा तो हुआ। सोमनाथ भारती धोखा तो दिया गया। जवाब हुआ, इस सवाल का जवाब हुआ। मेरा सोशल मीडिया पे सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी आपकी भी लुटिया डुबो रही है? आपकी आम आदमी पार्टी की भी लुटिया डुबो? कांग्रेस अपनी जाने, कांग्रेस अपनी जाने, जहां बात देश की होगी हम देश के साथ खड़े होंगे। ठीक है, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो रफेल को लेकर सवाल करने शुरू करे हैं, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को इससे ऑक्सीजन दे रही है और पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाती है कांग्रेस के नेता? अरे भाई साहब, हम तो सीधी आपसे पूछ रहे हैं, हम सेना के मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपकी नाकामयाबी को हम सेना के पीछे छुपा नहीं सकते। हम आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि जो ये पहलगाम हुआ है वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? रफेल कितने गिरे, क्या पूछने की? अरे भाई साहब, पूरे हमारे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। एक भी सवाल का नहीं जवाब दे रहे हैं। मोदी जी के लिए रफेल वाला सवाल रैली करना जरूरी है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग करना जरूरी नहीं है। मोदी जी देश से बड़े नहीं है, मोदी जी को देश में ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होना चाहिए था। और अब आज के विचार का वक्त है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। तो आज के इस वीकेंड एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमने सत्य और तथ्य के साथ तमाम बातों को रखा है। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, धन्यवाद।